Hello students, this is Satyajit from Brain Gym. Hope you all are doing good. आज हम बायोलॉजी का जो बेसिक चीज़ें हैं, जो बेसिक चीज़ें मतलब बायोलॉजी का डेफिनेशन, बायोलॉजी का फाउंडर, बायोलॉजी जो टर्म किसने इंट्रोड्यूस किया था और बायोलॉजी का जो ब्रांचेस उसके बारे में हम जानेंगे। तो आज का टॉपिक क्या होगा? इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। अगर साइंस जो सब्जेक्ट है, साइंस को अगर हम ब्रॉडली कैटेगराइज करेंगे तो तीन ब्रांचेस निकलेगा। एक है फिजिक्स, जिसमें आप ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ते हो। दूसरा हुआ क्या? केमिस्ट्री, जिसमें हम केमिकल्स के बारे में पढ़ते हो। और एक है बायोलॉजी, जिसे हम जीव के बारे में पढ़ते हैं। तो इसे बेसिकली क्या कहा जाता है? जीव विज्ञान। बायोलॉजी जिसे क्या कहा जाता है? जीव विज्ञान। बायोलॉजी बेसिकली दो ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है। दो ग्रीक वर्ड कौन कौन सा? एक है बायोस और दूसरा है लोगस। बायोस और लोगस। बायोस का मतलब क्या है? बायोस का मतलब है लिविंग। क्या है? लिविंग, और इसे हम लाइफ भी बता सकते हैं। और लोगस जो है, लोगस का मीनिंग है टू स्टडी। तो ये जो दो ग्रीक वर्ड है बायोस और लोगस, ये हमें बायोलॉजी का डेफिनेशन भी बताते हैं। बच्चों आप जान चुके होंगे बायोलॉजी का डेफिनेशन क्या है? टू स्टडी द लिविंग्स। तो अगर हम डेफिनेशन लिखे बायोलॉजी की डेफिनेशन क्या होगा? बायोलॉजी की डेफिनेशन होगा, बायोलॉजी किसका ब्रांच है? साइंस का। तो डेफिनेशन होगा द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of living objects and their लाइफ प्रोसेस। तो बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी साइंस का वो विभाग है जहां हम लिविंग ऑब्जेक्ट्स के बारे में और उनका जो लाइफ प्रोसेस मतलब उनका जो एक्सक्रेशन है, रिप्रोडक्शन है और रेस्पिरेशन है, ये सब जो चीज है उनके बारे में पढ़ते हैं। तो वो कौन सा विभाग है? उसे हम बायोलॉजी कहते हैं, बायोलॉजी या फिर जीव विज्ञान। तो बायोलॉजी का डेफिनेशन हो गया। ये बायोलॉजी जो टर्म है ये कौन दिए थे? ये किसने इंट्रोड्यूस किया था? ये बायोलॉजी जो टर्म है ये एक ही टाइम पे दो अलग अलग साइंटिस्ट, कौन कौन? लामार्क और कौन? ट्रेविरानस। ये दोनों ने दिया था। एक ही टाइम पे दो अलग अलग साइंटिस्ट दिए थे। तो जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा द टर्म बायोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस्ड और वाज कॉइन्ड बाय डैश। ऑप्शन ए में होगा लामार्क, ऑप्शन बी में होगा ट्रेविरानस, ऑप्शन सी में क्या होगा? ऑप्शन सी में होगा लामार्क एंड ट्रेविरानस, बोथ होगा। ऑप्शन सी में कोई और साइंटिस्ट का नाम होगा। तो आप क्या लिखेंगे? ऑप्शन सी जिसमें दोनों का नाम होगा, लामार्क और ट्रेविरानस। याद रहेगा? तो ठीक है, तो चलते हैं। अगला है फादर ऑफ बायोलॉजी। जीव विज्ञान का पिता किसे माना जाता है? जीव विज्ञान का पिता अरिस्टोटल। कौन? अरिस्टोटल। ये सब ऑब्जेक्टिव में इंपॉर्टेंट रहेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। अरिस्टोटल को जीव विज्ञान के पिता माना जाता है। क्यों माना जाता है? अर्लियर टाइम में बायोलॉजी के फील्ड में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, इसलिए उन्हें बायोलॉजी का पिता माना जाता है। समझ गए बच्चों? तो आज हम कर जाने बायोलॉजी का डेफिनेशन, बायोलॉजी का
जो टर्म है कौन इंट्रोड्यूस किया था, और फिर क्या बायोलॉजी के पिता या फादर किसे माना जाता है। अब हम देखते हैं बायोलॉजी का ब्रांचेस। जैसे साइंस का 3 ब्रांचेस हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ब्रॉडली अगर कैटेगराइज करें, तो उसी तरह बायोलॉजी का क्या ब्रांचेस निकलेंगे देखते हैं यहां पर। तो बेसिकली बायोलॉजी का 3 ब्रांचेस है। कितना ब्रांचेस है? 3 ब्रांचेस। क्या क्या? एक हो गया बटनी, दूसरा जियोलॉजी, और तीसरा क्या हो गया? माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी। पहले हम देखते हैं बॉटनी। बॉटनी क्या है? बॉटनी बायोलॉजी का वो विभाग है जहां हम किसके बारे में पढ़ते हैं? जहां हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, उसे क्या बोलते हैं? बॉटनी बोलते हैं। तो उसका डेफिनेशन अगर हम लिखे, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स इज नोन एज बॉटनी। तो बॉटनी में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? बॉटनी में हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। वहीं जियोलॉजी, अगर हम बात करें जियोलॉजी की, तो जियोलॉजी में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो इसे हम बता सकते हैं द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स इज नोन एज जियोलॉजी। वहीं तीसरा जो है आपका माइक्रोबायोलॉजी, तीसरा ब्रांच। पहले जब ब्रांच बायोलॉजी का क्या है था, तो उसमें माइक्रोबायोलॉजी नहीं था, ये सिर्फ 2 थे, बॉटनी, जियोलॉजी। बाद में जब मॉडर्न एरा आया, मॉडर्न बायोलॉजी, वहां पर क्या हुआ? माइक्रोबायोलॉजी नाम के एक विभाग खोला गया जहां पर हम किसके बारे में पढ़ते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये डिफरेंट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स, ये प्लांट और एनिमल से डिफरेंट है। माइक्रोब्स, MICROBES, ये ना प्लांट्स में जाते हैं ना एनिमल्स में जाते हैं। ये दूसरा एक ब्रांच है, एक अलग ब्रांच है माइक्रोबायोलॉजी, जहां हम किसके बारे में पढ़ते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब जो जीवाणु है उनके बारे में पढ़ते हैं, जो नेकेड आई में नहीं दिखते, छोटे छोटे अणुजीव भी बोला जाता है उन्हें, उनके बारे में पढ़ते हैं। तो बॉटनी में हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। बॉटनी का पिता किसको कहा जाता है? बॉटनी का पिता थियोफ्रास्टस को बॉटनी का पिता कहा जाता है। इन्होंने एक बुक लिखा था जिसका नाम है हिस्टोरिया प्लांटारम। कौन सा बुक? हिस्टोरिया प्लांटारम। ये जो बुक लिखा था, इसमें उन्होंने प्लांट मॉर्फोलॉजी के बारे में बेसिकली लिखा था, और इसके लिए उनका बहुत बड़ा अवदान है बॉटनी के फील्ड में, तो उन्हें बॉटनी का पिता माना जाता है। क्या माना जाता है? पिता माना जाता है बॉटनी का, थियोफ्रास्टस को। वही दूसरी अगर हम बात करें जियोलॉजी की, जो स्टडी ऑफ एनिमल्स कहा जाता है, जियोलॉजी का पिता कौन है? वही अरिस्टोटल। जो बायोलॉजी का पिता है अरिस्टोटल, उन्हें जियोलॉजी का पिता भी माना जाता है, अरिस्टोटल को। अरिस्टोटल भी एक बुक लिखे थे, हिस्टोरिया एनिमलिया। ये बुक में इन्हें काफी चीजें लिखे थे एनिमल्स के बारे में, बेसिकली एनिमल फिजियोलॉजी के बारे में, एनिमल का जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है, जो फिजियोलॉजी होता है, उसके बारे में इन्होंने डिटेल्स लिखा था। इनका जियोलॉजी एज वेल एज बायोलॉजी के फील्ड में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, अवदान रहा है। सो इन्हें क्या माना जाता है? इन्हें जियोलॉजी का फादर और बायोलॉजी का फादर माना जाता है। वही दूसरी और माइक्रोबायोलॉजी जो है, जहां हम माइक्रोब्स के बारे में पढ़ते हैं, वहां पर क्या होता है? वहां पर जो लीवेनहक है, एंटोनी वन लीवेनहक, एंटोनी वन लीवेनहक को माइक्रोबायोलॉजी का फादर माना जाता है। तब आज हम क्या पढ़े?
पहले हम बायोलॉजी का डेफिनेशन पढ़े, बायोलॉजी जो ग्रीक वर्ड, दोनों ग्रीक वर्ड से डिराइव हुए उनके बारे में पढ़े, और क्या बायोलॉजी का जो टर्म बायोलॉजी किसने दिया था उसके बारे में पढ़े, और बायोलॉजी का जो फादर है उनके बारे में पढ़े, और बायोलॉजी का जो ब्रांचेस है बेसिकली बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ये 3 ब्रांचेस है उसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा डिटेल्स जाने। क्या है, जो प्लांट बॉटनी का जो फादर है, जूलॉजी का फादर है, माइक्रोबायोलॉजी का फादर है, इसके बारे में हम पढ़े। तो जो 11th क्लास का बायोलॉजी है वो क्या है, उसमें काफी जो चीज है उस समझने वाला चीज है, उसको हम क्या करते हैं, रट्टा नहीं मार सकते, उसको याद रखेंगे, पूरी तरह से उसको समझेंगे तो उसके बाद हमें आसान होगा, चीजें याद रखना आसान होगा। तो ये हमारा पहला वीडियो था, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। उसके बाद हम शुरू करेंगे 11th का जो चैप्टर है, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, एक सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी है, उसके बारे में हम दूसरे क्लास में पढ़ेंगे। क्या, सेल बायोलॉजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है सेल बायोलॉजी, जहां हम सेल के बारे में पढ़ेंगे, जो आपका टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू सेल, जो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, और जो कुछ चीजें आपको समझ में नहीं आई और जो कुछ नया चीज है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि दूसरे बच्चों को भी क्या होगा, आसान होगा वो सब चीजें जानने में, और हम उसके बारे में डिटेल्स में जानेंगे। और सेल बायोलॉजी हम नेक्स्ट वीडियो में सेल बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो उसे लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों या कहीं भी हो सोशल मीडिया में उसको शेयर कीजिए, और हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हम जब दूसरा वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू।